प्रेस ब्रीफिंग में मेरे साथ माइनॉरिटी कमीशन के सेक्रेटरी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब मोहम्मद नज़ीर साहब और कमीशन के प्राइवेट सेक्रेटरी निसार अहमद साहब मौजूद हैं। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में आए हुए माय डियर मीडिया फ्रेंड्स, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हुए आपको ये मालूम कराना चाहता हूँ कि आज हम वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों की एक मीटिंग बुलाई थी। बोर्ड से ये सीओ आए थे, मगर सीओ को आना था यहाँ पर। आज उन्होंने मिनिस्टर ने उनको एक मीटिंग रखी गई है, उनके साथ में है वो, तो इसलिए एसीओ आए थे और जो हमारे वक्फ ऑफिसर्स आए थे और अकाउंट्स ऑफिसर भी आए थे और उसके साथ में जो यहाँ बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के वक्फ ऑफिसर भी आए थे, लेडी रज़िया सुल्ताना, और उन्होंने क्या, उनका नाम क्या है, वक्फ ऑफिसर खलील क्या, उन्होंने वक्फ ऑफिसर है, और ये एडिशनल वक्फ ऑफिसर माजुद्दीन, डॉक्टर माजुद्दीन। सुबह से लेकर यानी 10 बजे से 2 बजे तक वक्फ बोर्ड के बारे में, उनकी फंक्शनिंग के बारे में मैंने रिव्यू किया और बहुत सारे सवालात उनसे पूछे गए। वक्फ बोर्ड कैसे काम कर रहा है, कितने लिटिगेशन पेंडिंग है और वक्फ बोर्ड में क्या कुछ हो रहा है। हमने ये भी बताया माइनॉरिटी कमीशन जो इस्टेब्लिश हुआ है, इसको माइनॉरिटी कमीशन में स्पेशल इख्तियारात दिए गए हैं अंडर सेक्शन 10A(b) I and J ऑफ कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन एक्ट 1994। माइनॉरिटी कमीशन का यह फर्ज बनता है जितने भी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशंस हैं और वहाँ की फंक्शनिंग के बारे में सवाल किया जाए, रिव्यू किया जाए और उसकी सुधार के लिए सरकार को रिकमेंडेशन भी करने के इख्तियारात दिए गए हैं और जो है सलाह व मशवरा भी हम दे सकते हैं। जहाँ तक कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन जो है वक्फ बोर्ड है, उसके बाद में डायरेक्टर ऑफ माइनॉरिटीज़ है, नंबर 3 कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उर्दू एकेडमी है, वुमेन्स फाउंडेशन है और वक्फ काउंसिल। ये सारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर मॉनिटरी करने का एक स्पेशल अधिकार माइनॉरिटी कमीशन को दिया गया है। वक्फ के ऑफिसर्स को जो मीटिंग बुलाई गई थी, उनको चंद मशवरे हमने दिए हैं और मेरा एक लेटर भी मैंने जो है चेयरमैन वक्फ बोर्ड को लिखा गया है। इसमें चंद मशवरे दिए गए हैं जिससे वो और भी इफेक्टिव काम कर सके। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टास्क फोर्स इन वक्फ बोर्ड। एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज की हिफाजत के लिए एक टास्क फोर्स की जरूरत है।
1917 में एक टास्क फोर्स बना था, उसका भी हमने जायज़ा लिया मगर कुछ काम नहीं हुआ। उस टास्क फोर्स में हर डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर उस टास्क फोर्स के हेड रहते हैं, वहाँ का एसपी उस कमेटी में रहते हैं, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर और वक्फ ऑफिसर, ये सारों की एक कमेटी बनाई। उनका काम यह है कि अगर कोई कंप्लेंट स्पेशली एनक्रोचमेंट के बारे में उनकी नॉलेज को अगर लाया गया तो उसके बारे में चर्चा होगी और सूटेबल कदम उठा के वो एनक्रोचमेंट को हटाया जाएगा और वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन के लिए बनाएंगे। मगर आज हम 17 से लेके आज तक भी अगर जायज़ा लिया मगर वहाँ पर काम जो होना था वो काम नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने एक टास्क फोर्स की तजवीज़ की है। वो टास्क फोर्स ऐसा हो जैसा बीबीएमपी का टास्क फोर्स हो। बैंगलोर सिटी कॉरपोरेशन में एक टास्क फोर्स बना है और बीडीए में एक टास्क फोर्स बना है। उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं बीडीए के और बीबीएमपी की, उसकी हिफाजत करना। इसके लिए वो वहाँ पर एक आईजी रैंक का ऑफिसर को तैनात किया गया है। मैंने आज मेरे मकतूब में ये लिखा हूँ कि उसी लाइन पर एक प्रोटेक्शन टास्क फोर्स वक्फ बोर्ड में भी बने। वहाँ पर जो है एक आईजी रैंक का ऑफिसर हो, उसके अंडर में एक डीवाईएसपी हो, एक 4 इंस्पेक्टर्स हो और एक 5-6 पुलिस कांस्टेबल्स भी हो। ये टास्क फोर्स जो है वक्फ बोर्ड की मेन ऑफिस में उनकी ऑफिस हो। सारे कर्नाटक में जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उसकी इन्वेंट्री बनाई जाए। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी 2, क्या दरगाह है या मस्जिद है, कब्रिस्तान है या और कोई इंस्टीट्यूशन है और कोई इदारा है, सारा अकाउंट जो है उसकी इन्वेंट्री बनी है। वो इन्वेंट्री के ऊपर मॉनिटरी करने का पावर जो है वो टास्क फोर्स को दिया जाए। इसी तरह हर डिस्ट्रिक्ट में एक सब टास्क फोर्स कमेटी हो वक्फ बोर्ड ऑफिस में। वहां पर कम से कम इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर हो, उसके अंडर में 1-2 सब इंस्पेक्टर्स हो, एक 5-6 कांस्टेबल्स हो। इसलिए मैंने सोचा कि आज वक्फ बोर्ड की 70% प्रॉपर्टी जो है एनक्रोचमेंट में चले गई है। अब बची है हमारे पास एक 25% या 20% प्रॉपर्टी बची है। इस प्रॉपर्टी की हिफाजत करना यह हमारा फर्ज बनता है। हमारे बुजुर्गों ने यह प्रॉपर्टी दी थी, कौम के आने वाले जनरेशन की हिफाजत हो, उनकी तालीम का इंतज़ाम हो, उनके लिए अच्छे जो भी इस प्रॉपर्टी को वक्फ किया है उनकी रूह को अगर तसल्ली मिलना है तो ये काम, ये प्रॉपर्टी को बचाना है। पौनी प्रॉपर्टी निकल गई, पौ प्रॉपर्टी हमारे हाथ में है, कम से कम इसकी भी अगर हिफाजत हो गई तो समझो कि हमको सरकार की तरफ से कोई तरह का फंड लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल आप कई बार सुने होंगे, बेल्लल्ली की प्रॉपर्टी, बेल्लल्ली की प्रॉपर्टी। उस जमाने में मैसूर महाराजा ने 600 एकड़ जमीन दी गई थी, आज सारी एनक्रोचमेंट में चले गई। आज 60 एकड़ जगह बची हुई है, क्लियर जगह है, छोटे मोटे लिटिगेशन है। डिप्टी कमिश्नर को वक्फ बोर्ड वालों ने लेटर लिखा है, उसमें देरी हो रही है। तहसीलदार को इसके बारे में रिपोर्ट मांगा मगर अब तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिए। मैंने वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों को आज कहा हो कि तुम अगर 60 एकड़ जगह भी तुम कौम के लिए बचाएंगे, बेंगलोर में आउटस्कर्ट में इतनी बड़ी जगह कहीं भी नहीं है। 60 एकड़ एक जगह हमारे हाथ में आ गई तो हमारी यूनिवर्सिटी वहां पर बनेगी, मेडिकल कॉलेज वहां बनेगी एक ही कैंपस में, इंजीनियरिंग
कॉलेज बनेगी, बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, और हॉस्पिटल बनेगी, ये हमारा सेंटर बनेगा। इसके लिए कोशिश करो, कम से कम 60 एकड़ जगह बचकर हमारे हाथ अगर आ गई तो हम ये काम कर सकते हैं। मैं उनको यकीन भी दिलाया हूँ कि तुम जो है तुम्हारा एक रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट मुझे भेजिए, इसके बारे में मैं डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार को यहाँ पे समन करता हूँ, बुलाता हूँ क्या हुआ है। और कोई छोटा मोटा कंप्लेंट अगर है तो उसे सॉल्व करने के वास्ते जितने भी पैसे खर्च होने दो, ये केस को सॉल्व करना किसी न किसी सूरत में 60 एकड़ जगह हमारे हाथ में लेना है। ये हमारा फ्यूचर है, हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी जो है ये प्रॉपर्टी हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी आने वाले जनरेशन के लिए। तो ये डायरेक्शन मैंने आज जो है टास्क फोर्स मैंने जो बताया, इस लाइन के ऊपर टास्क फोर्स बने तो हमारी प्रॉपर्टी बच सकती है। उसके बाद में हमारे पास जो है वक्फ बोर्ड के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिविजनल ऑफिस के बारे में हमने आज बातचीत की है। वक्फ बोर्ड के अंदर सिर्फ एक सीओ है और एक एडिशनल सीओ है। कम से कम 500 लोग आते हैं, 500 पिटिशनर्स, 500 कंप्लेनेंट्स पर डे। आज मैंने पूछा उनको, तो ये एवरेज नंबर है 500 आदमी का। क्या ये 2 ऑफिसर 500 आदमी को हैंडल कर सकते हैं? मैंने वक्फ बोर्ड को एक सजेशन दिया है कि यहाँ पर जो है एक सीओ, एक एडिशनल सीओ से काम नहीं होता। 500 लोग जब आते हैं तो उनकी सुन नहीं सकते, उनके प्रॉब्लम को पहचान नहीं सकते। जब प्रॉब्लम को पहचान नहीं सकते तो तुम्हें हल क्या दे सकते हैं? तो मेरा सजेशन रहा कि और 2 एडिशनल ये सीओ को अपॉइंट करना है। उसके बारे में सरकार को एक प्रपोजल वीडियो में बोर्ड की तरफ से जाना होगा। मैं बोला मेरे तरफ से भी एक प्रपोजल में भेजेंगे।